मकर राशि वाले मेरे कर्म योद्धा दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस महीने के सबसे बड़े एक्शन वीक के लिए? 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का यह सप्ताह कोई साधारण सप्ताह नहीं है। यह वो समय है जब आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत और आपका धैर्य तीनों की एक साथ परीक्षा भी होगी और आपको सबसे बड़ा इनाम भी मिलेगा। एक तरफ आपके पराक्रम वाले ग्रहों का एक ऐसा शंखनाद होने जा रहा है जो आपके भीतर सोई हुई आग को फिर से भड़का देगा। तो दूसरी तरफ मन का कारक चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में ही आपके प्रेम और लाभ के दरवाजे खोलने वाला है। लेकिन सावधान, बीच में कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब आपका अपना दिमाग आपको उलझाने की कोशिश करेगा। अब यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप हालात के आगे घुटने टेकेंगे या बाहुबल से अपनी किस्मत को बदलेंगे। आए हवा हवाई बातों को छोड़कर सीधे इस सप्ताह की उस जमीनी हकीकत पर आते हैं जो आपको एक विजेता बनाने का पूरा दम रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि के दोस्तों, अप्रैल महीने का यह दूसरा सप्ताह आपके जीवन की किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज्यादा समय लिए मैं आपको इस सप्ताह के ग्रहों की विसात समझा देता हूं। दोस्तों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव पर विराजमान है। केतु महाराज आपके अष्टम भाव यानी गुप्त चिंताओं के स्थान पर संचार कर रहे हैं, जो कभी कभी आपको अचानक मानसिक तनाव दे सकते हैं। शुक्र देव इस सप्ताह के चौथे भाव मेष राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपकी सुख सुविधाओं और वाहन सुख में वृद्धि करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में राहु और बुध आपके दूसरे भाव यानी कुंभ राशि पर संचार करेंगे, लेकिन आसमान में सबसे बड़ा खेल आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम के घर में चल रहा है, जहां सूर्य, मंगल और शनि की तिकड़ी पहले से मौजूद है। और इसी वीकेंड में यानी 11 अप्रैल शनिवार को ग्रहों के राजकुमार बुध भी मीन राशि में नीच के होकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ वो एक बेहद शक्तिशाली नीच भंग योग का निर्माण करेंगे। तो चलिए अब इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपसे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहता। तीसरे भाव में बैठे तीन तीन क्रूर पापी ग्रह सूर्य, मंगल और शनि आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे, लेकिन यही ऊर्जा भाग दौड़ भी बढ़ाएगी। आपको अपने कंधों, गर्दन या बाहों में थोड़ा दर्द या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव आपके छठे भाव पर है जो कि रोग स्थान है। इसलिए आपको अपने पेट और पाचन तंत्र का भी बहुत ख्याल रखना होगा। अष्टम भाव में बैठे केतु महाराज कभी कभी बिना बीमारी के भी बीमार होने के लक्षण पैदा कर देते हैं। आपको इन मानसिक चिंताओं से खुद को दूर रखना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, अपनी नींद पूरी करें और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। अब बात करते हैं शिक्षा की। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता की सबसे बड़ी परीक्षा है। तीसरे भाव की ऊर्जा आपको बार बार कुछ नया करने के लिए उकसाएगी, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी या किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों पर लगाना होगा। सप्ताह के अंत में जब बुध का नीच भंग योग बनेगा, तब आपकी स्मरण शक्ति और आपका बौद्धिक स्तर अचानक से बढ़ जाएगा। खासकर जो विद्यार्थी कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए यह हफ्ता नई उम्मीद लेकर आ रहा है। वीकेंड में पराक्रम पर बुध आदित्य योग का निर्माण विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी साबित होगा। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से यानी प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों, प्रेमियों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत किसी वरदान से कम नहीं है। सोमवार और मंगलवार यानी 6 और 7 अप्रैल को जब चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव पर संचार करेंगे, तो वहां से उनकी सीधी 7वीं उच्च दृष्टि
आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि प्रेम संबंधों में एक गजब का आकर्षण और जादू पैदा करेगी। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं या अपने रूठे हुए साथी को मनाना चाहते हैं, तो सप्ताह की शुरुआत के ये 2 दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। चंद्रमा की यह शुभ उच्च दृष्टि आपके प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और प्रेमियों के बीच की पुरानी दूरियां अचानक से मिट जाएंगी। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो चौथे भाव में बैठे शुक्र देव आपके घर के माहौल को सुखद और रोमांटिक बनाए रखेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। बस तीसरे भाव के क्रूर ग्रहों के कारणवश अपनी जुबान में थोड़ी मिठास बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अब बात उस क्षेत्र की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति। मकर राशि वाले दोस्तों, करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह पूरी तरह से आपके एक्शन का है। पराक्रम भाव में सूर्य, मंगल और शनि आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। आप अपने व्यापार में कुछ बड़े और साहसिक फैसले लेंगे। जो दोस्त सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन फील्ड में है, उनके लिए यह हफ्ता सफलता के नए दरवाजे खोलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों, इस समय आपके धन भाव दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ नौवीं दृष्टि पड़ रही है, जो आपके संचित धन और बैंक बैलेंस को सुरक्षित रखने का काम करेगी। वहीं अगर आपकी इनकम यानी लाभ की बात करें तो आपके 11वें भाव के स्वामी मंगल देव है। इस वक्त मंगल आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम स्थान पर शनि और सूर्य के साथ विराजमान है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस सप्ताह जो भी लाभ या मुनाफा मिलेगा वह आपकी अपनी मेहनत, आपके बाहुबल और आपके पराक्रम से ही मिलेगा। बिना मेहनत के कोई चमत्कार नहीं होगा और आपकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। लेकिन 11 अप्रैल को बुध का पराक्रम भाव में आकर नीच बंद राजयोग बनाना आपकी डीलिंग पावर को अचानक से बढ़ा देगा। आपकी कोई अटकी हुई बड़ी व्यापारिक डील इस वीकेंड पर आपके पक्ष में फाइनल हो सकती है। संतान क्षेत्र की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर लेकर आ सकती है। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। उनकी तरक्की या उनकी किसी उपलब्धि को देखकर आपका मन खुशी से भर जाएगा। बच्चों के साथ समय बिताने से आपकी दिन भर की थकान भी दूर होगी। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हर दिन आपके मूड और आपकी किस्मत को तय करता है, और वह है तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और इसकी चाल ही तय करती है कि हमारा दिन कमाल करेगा या कोई नया बवाल मचाएगा। इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक राशि, धनु और मकर राशि से होकर सफर करेंगे। आए इसे दिन के हिसाब से विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव वृश्चिक राशि से सफर शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर है, जो कि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए उत्तम है। यह समय इच्छाओं की पूर्ति और बड़े भाई बहनों से लाभ मिलने का है। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस बात पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि चंद्रमा यहाँ नीच के होंगे, लेकिन फिर भी नेटवर्किंग और दोस्तों की मदद से आपके अटके काम बनेंगे। इन 2 दिनों में आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी, लेकिन इसके बाद का समय थोड़ा संभल कर चलने का है। 8 अप्रैल की सुबह के 5:53 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर 12वें भाव वय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुधवार से लेकर शुक्रवार शाम तक का समय आपके खर्चों और मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। 12वां चंद्रमा मन में एक अनजाना सा डर या अकेलापन देता है। इन 2 से 2.5 दिनों में आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। ओवर थिंकिंग से बचें या किसी बेवजह की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस दौरान किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें और उधारी देने से बचें। कोर्ट कचहरी या विवादों से खुद को जितना उसके दूर रखें।
यह समय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को बचाने का है। और फिर आएगा आपकी जिंदगी में वापसी का शानदार समय। 10 अप्रैल शुक्रवार की शाम के 6:03 पर चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि मकर राशि प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और पूरे वीकेंड चंद्रमा आपके प्रथम भाव पर ही संचार करेंगे। दोस्तों, जैसे ही चंद्रमा आपके प्रथम भाव में आएंगे, मानो सब कुछ बदल जाएगा। आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा वापिस लौट आएगी। आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे और आपके चेहरे पर एक नई चमक होगी। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा। और इसी वीकेंड पर इस सप्ताह का सबसे बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होगा। 11 अप्रैल शनिवार को बुध भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध मकर राशि के तीसरे भाव में आकर 4 ग्रहों की महायुति बनाएंगे। यहाँ बुध नीच के जरूर होंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग और बुध आदित्य राजयोग का एक अद्भुत निर्माण होगा। यह वह समय होगा जब आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन और आपका दिमाग एक साथ सबसे तेज गति से काम करेंगे। शनिवार और रविवार का दिन आपके लिए कोई गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो मकर राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपको मेहनत की भट्टी में दबाकर कुंदन बनाने के लिए आया है। शुरुआत में प्रेम और लाभ, मध्य में थोड़ी सावधानी और खर्चे, और अंत में एक ऐतिहासिक पराक्रम और सफलता आपका इंतजार कर रही है। ग्रहों की यह दुर्लभ चाल आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रही है, और वह है आपका कर्म। उम्मीद है कि यह विस्तार से की गई ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को बेहतर, सुरक्षित और शानदार बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और मकर राशि के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। ज्योतिष की ऐसी ही सटीक, सरल और गहरी जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय माता दी।